चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टार्ट हो गया। देखिए देखो बेटा, इधर देखो, ये दिया हुआ था P प्लस क्यू बराबर P माइनस क्यू, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। तो हमारा क्या आ गया, 4PQ कॉस थीटा बराबर 0। सॉल्व करने पे ही आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, इसके अनुसार पॉसिबिलिटी क्या है, P भी 0 हो सकता है, Q भी 0 हो सकता है, कॉस थीटा भी 0 हो सकता है। तो कॉस थीटा 0 है तो थीटा बराबर 90, है ना। अब P भी वहां से 0 हो सकता है, तो P अगर यहाँ पे 0 करेंगे तो Q बराबर माइनस क्यू, तो P बराबर 0 तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि P बराबर 0 हो जाएगा तो Q बराबर माइनस क्यू। ये वेक्टर P है कि मैग्नीट्यूड ऑफ P है, क्या है बोलो? ये वेक्टर पी क्यू है कि मैग्नीट्यूड ऑफ P है, क्या है बताओ? क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन कहाँ से, इसको यहाँ लोड करने में दिक्कत है। बताओ क्वेश्चन एग्जैक्ट बताओ, ये वेक्टर P दिया ऑप्शन में कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P दिया है? वेक्टर P दिया है, तो वेक्टर P दिया है, तो वेक्टर P और ये वेक्टर Q दिया है, बोलो। तो वेक्टर P और वेक्टर Q तो 0 हो ही नहीं सकता है। 0 वेक्टर वेक्टर P और वेक्टर Q बराबर 0 वेक्टर दिया है, 0 वेक्टर है कि 0 है? तो 0 है तब तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बस थीटा बराबर 90 डिग्री आंसर है। बात समझ में आ रही ना? क्लियर है बेटा? एकदम स्पष्ट है भाई। वेक्टर P बराबर अगर नल वेक्टर दिया होता तो एक बार सोचा भी आता। तो अब नेक्स्ट देखिए, a vector A points vertically downward and B points towards east, then the vector product A cross B is, देखो वर्टिकली वेक्टर A क्या कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और B वेक्टर B कहाँ है, ईस्ट की ओर। वेक्टर B कहाँ है, ईस्ट की ओर, और वेक्टर A कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेक्टर A कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेक्टर B कहाँ है, ईस्ट की ओर। यही तो कह रहा है, वेक्टर A पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड B पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट। B ईस्ट की ओर है और A अंदर की ओर है, यही कह रहा है। अब कह रहा है देन द वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B, तो A क्रॉस B क्या होगा, A अंदर की ओर, जैसे A अंदर की ओर, देखो A अंदर की ओर, रुक जाओ इधर देखिए, A अंदर की ओर, और A क्रॉस B ऐसे होगा ना, बोलो बेटा। जैसे ये वेक्टर B अंदर की ओर है, तो जब दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं तो एक की ओर हाथ करेंगे, एक की ओर हाथ किया पूरा ऐसे, और फिर उसके बाद A क्रॉस B, तो कहां आ रहा है बोलिए, अलोंग साउथ। कहां आ रहा है, अलोंग साउथ आ रहा है ना बेटा, बोलो भाई, क्लियर हो रहा है? अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? मास स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर्स, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। मोमेंटम फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर्स, डिस्टेंस इज अ स्केलर वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। हमको रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना है। कौन सा खोजना है, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये सही है और ये सही है। अ वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज अ स्केलर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये बात गलत है। वेक्टर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि स्केलर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये तो एकदम गलत है। तो इतने इजी इजी क्वेश्चन तुम लोग कितना किए हो, क्वेश्चन तो बहुत इजी इजी हैं, कितना मारे हो हैं? वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज स्केलर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो फोर्थ ऑप्शन गलत है और इसलिए यही आंसर है। बात समझ में आई बेटा? क्वेश्चन तो इजी था, कितना स्कोर किए हो? पूरा पूरा मारना चाहिए था इसमें। योगी सर क्वेश्चन बहुत आसान आसान दे दिए, इतने आसान नहीं देने चाहिए थे। हम बात करते हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा। हमको टाइम नहीं मिल रहा, बात करते हैं, तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन बना दिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना? तो देखो, वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइड बाय अनदर वेक्टर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक वेक्टर को किसी अन्य वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये बात मैंने बताया था, रिकॉर्डेड भी है। मैंने बताया था कि वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइड बाय अनदर वेक्टर, ठीक है ना? डिवीजन बिटवीन टू वेक्टर इज एन अनडिफाइंड ऑपरेशन इन वेक्टर अलजेब्रा, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन आइदर बी अ स्केलर और वेक्टर, ये भी ट्रू है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकता है। अगर बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है
तो वो वेक्टर हो सकता है। अगर बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो वेक्टर भी हो सकता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी आइदर बी ए स्केलर और वेक्टर, दोनों बात हो सकती है। हाँ, ज़्यादा होगा तो स्केलर होगा, एंगुलर बहुत छोटा है अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो वेक्टर भी वेक्टर है। ठीक है ना। तो दो दो स्टेटमेंट सही है तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप हो गया। तो बताना चाहिए था ना एमसीक्यू है। ओ मैंने आंसर करेक्ट तो कहीं इंस्ट्रक्शन में दिया नहीं है। ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, ये भी ट्रू है। वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइड, ये भी ट्रू है। और ये भी ट्रू है, सिंस एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव देयरफॉर वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। ये गलत है। एडिशन कम्यूटेटिव है लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। अगली बात, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्टिंग एट अ पॉइंट इज एफ इफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज इज 120 डिग्री। ये भी सही है। The resultant of two equal forces of magnitude F acting at a point is F if the angle between the two forces is 120 डिग्री। ये भी सही है। तो ए बी डी तीन तीन ऑप्शन सही है। तो कैसे ऐसा हो जा रहा है, इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया, तीन तीन ऑप्शन सही दिखा रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग में ऐसा दिया था कि कुछ क्वेश्चंस में मल्टीपल है, ऐसा कहा था, तो ये मार दीजिए। बात समझ में आ रही ना। तो इसमें तीन ऑप्शन है, तीनों सही, ये तीन सही हैं, ये वाला गलत है। ठीक है ना। फिर देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसकी पोजीशन ऐसे वेरी कर रही है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो x बराबर कितना दिया है, टी क्यूब माइनस 3t² और प्लस 12t और प्लस 20, यही ना x दिया है, बोलो बेटा। तो अब dx बाई dt कर दीजिए, तो वेलोसिटी हो गई, 3t² माइनस 6t और प्लस 12। ठीक है ना। और फिर dv बाई dt कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि 6t माइनस 6। ठीक है ना, 6t माइनस 6। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, इट्स पोजीशन वेरी दिस where x is in meter and t in second. Initial acceleration of the particle is, initial acceleration मतलब जब टाइम बराबर जीरो है। इनिशियल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, जब टाइम बराबर जीरो है, और जब टाइम बराबर जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब टाइम बराबर जीरो होगा तो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा, और ये कितना हो जाएगा, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑप्शन है। बात समझ में आ रही ना, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। ये क्या दिया है, ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी, ई का है। ये कैसे ऑप्शन है भाई, इस है? कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 19 था ना, तो इसका आंसर तो इतना आ गया, ये तो आंसर ये आ गया। अब 20 का आंसर ऊपर लिख दिया है। तो ये क्या है, ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी, इसका क्या मतलब है, ये बात ही नहीं समझ में आ रही है क्या कर रहा है। हाँ, तो डी सही है आपका, बात खत्म। ठीक है ना। अब ऐसे उसमें क्वेश्चन पेपर, अरे वो क्वेश्चन पेपर वो फॉर्मेट दिए जो एक्चुअल एग्जाम में आता है, मिस। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं, वो चीज़ें इम्प्रूवमेंट हर पल करना है ना। अब नेक्स्ट देखो बेटा, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए बराबर बी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। अगर बोला है कि वेक्टर a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर a के मैग्नीट्यूड और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, अगर ऐसा कह रहा है तो एंगल बिटवीन a और b कितना होगा, कौन बताएगा, बोलो। अगर ऐसा है तो एंगल बिटवीन ए और बी कितना होगा, 120 डिग्री। ऐसे 50 सवाल मैं लगवा चुका हूं, कोई भी क्वेश्चन इस टेस्ट में नहीं आया है
जिस जिस कॉन्सेप्ट पे मैंने कम से कम 20-25 सवाल हर कॉन्सेप्ट पे एकदम रिकॉर्डेड है वीडियोस में, जो मैंने कराया ना हो। अरे उसके बाहर आता कहाँ से है, उसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो सारी बात बताइए, तो फिर नहीं, अगर नहीं अच्छे से करोगे तो फिर मतलब ये ठीक बात नहीं है। तो अब ये देखो a प्लस बी बराबर दिस, द एंगल बिटवीन a एंड b इज, तो इसको निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, यही ना आएगा। दिस इज इक्वल टू a। अब a बराबर b दिया है, तो a बराबर b कर दो तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस थीटा बराबर a। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इसको क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, रुको पहले मिटा दें ऊपर वाला, है मिटा दें, ए ऐसे नहीं, ऐसे सेलेक्ट करें और ऐसे, सबसे ज्यादा आनंददायी प्रक्रिया है ये, मिट गया। अब इसको देखो ऊपर ले आ रहे हैं, ऊपर ले आएंगे, देखो जब ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, जब ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, देखो इसको ऊपर ले आ रहे हैं ऐसे, तो ले जा रहे हैं तो हो जा रहा है ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस थीटा, और ट्वाइस ए स्क्वायर उधर ले आएंगे तो माइनस ए स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। बात समझ में आ रही बेटा, ये आंसर देख लिए, देखो इधर ये वाला क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, देखो इधर ये क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ये कहा है कि इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस एंड a बराबर दिस, तो वेक्टर b क्या है, वेक्टर a प्लस बी क्या है, यूनिट वेक्टर है x एक्सिस के अलोंग, और a बराबर दिस है, तो वेक्टर b क्या है, वेक्टर b की वैल्यू पूछ रहा है। बात समझ में आ रही ना, अगर a प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस और a इतना है, तो b की वैल्यू कितना है, ये पूछ रहा है। तो देख लो, उसको देख लो, अगर ये यूनिट वेक्टर है a प्लस बी, तो a प्लस बी का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 आना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 कैसे आएगा मैग्नीट्यूड, जब ये जे माइनस के, हाँ a प्लस बी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब y और z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वेक्टर b ये हो जाएगा, वेक्टर b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि जब इसको इससे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर a ये है i माइनस जे प्लस के, और वेक्टर b क्या है, j माइनस के, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो k कट जाएगा और j कट जाएगा, तो ये वेक्टर i बच जाएगा। बात समझ में आ रही ना, तो ऑप्शन आपका j माइनस के है, और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही ना। अच्छा सर, कल आप लोग प्रिपेयर्ड होके आइएगा, कल इस बैच में हम देख ले रहे हैं, कल से काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और पूरा मोटिवेटेड होके आइए यार, आपसे दुगनी ढाई, हाँ डाउट क्लास है, उसके बाद आईटी वाला का क्लास के बाद आप लोग का भी तो क्लास है, कल नीट आईटी दोनों है। अरे आईआईटी का 9:30 बजे से है। अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए देख लेंगे हम, तो उसी का कर लेंगे, है ना। सर क्वेश्चन लोड होना चाहिए कल, ठीक है ना, तो अब देखिए तो उसी का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और देखो थोड़ा मोटिवेटेड रहो यार, मोटिवेटेड रहो। अभी देखो ये बज रहा है ना, अभी आधे घंटे के बाद मैं वहां से शुरू कर दूंगा, 45 मिनट बाद। मोटिवेशन तो अपना अच्छा रखो, कम से कम हाईली मोटिवेटेड रहो एकदम, मतलब मुझे समय से आना है, पूरा तैयार करना है, पूरा टेस्ट देना है, वो फील होना चाहिए ना, फायर होना चाहिए अपने अंदर। अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट आपका पेज है, ये कौन सा पेज है आपका, लास्ट पेज है, और आज की कहानी खत्म।
आज की कहानी क्या खत्म। और एक बार जयकारा लगा दीजिए योगी सर का, योगी सर का जयकारा लगाइए। जय श्री राम बाद में आएंगे, पहले योगी सर सारा काम करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट ही देखिए, एस थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अगर थीटा 0 से 90 के बीच बढ़ रहा है, थीटा कहाँ बढ़ रहा है 0 से 90 के बीच, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीजेस। 0 से 90 के बीच कॉस थीटा घटता है, 0 से 90 के बीच अगर थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू घटती है। कॉस 0 1 है, कॉस 90 0 है, तो डिक्रीजेस। बात समझ में आ रही ना बेटा, बोलो भाई। बहुत इजी पेपर था यार, एकदम जैसे नीट में एकदम नीट लेवल ही था, नीट लेवल ही था। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जब 2 चैप्टर का टेस्ट आ रहा है तो आपको टफ देना चाहिए पेपर। अभी हम बात करते हैं, जब 2 चैप्टर का टेस्ट है पेपर आपको नॉर्मल से ज़्यादा टफ होना चाहिए। जब फुल सिलेबस बाद में इकट्ठे आए तब वो, ये तो एकदम परफेक्ट नीट लेवल ही है, नीट में ऐसा ही आता है, नीट लेवल ही पेपर दे दिया है, ठीक है ना। इसे टफ होना चाहिए ना, 2 चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो तो 2 चैप्टर में तुमको एकदम सख्त होना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब फुल सिलेबस होगा तो पेपर अपने आप आसान हो जाना चाहिए, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट चीज देखो, इफ एक्स बराबर दिस एंड दिस बराबर दिस, ये क्वेश्चन कुछ ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ बढ़िया है। इसमें दिया है कि पहले इसको मिटा दें, अब देखो इधर देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, x1 कितना दिया है, x1 दिया है 8 साइन थीटा, 8 साइन थीटा दिया है ना, और x2 कितना दिया है 6 कॉस थीटा, यही दिया है। तो अब x1 बाई x2 निकाल लो, x1 बाई x2 कितना होगा 8 बाई 6 यानी 4 बाई 3 टेन थीटा, 4 बाई 3 टेन थीटा। तो ये ऑप्शन एकदम सही है, x1 बाई x2 इज इक्वल टू 4 बाई 3 टेन थीटा। लेकिन इसमें हमको और भी चीज़ें सही लग रही हैं, और भी चीज़ें सही लग रही हैं, हो सकता है एक दो ऑप्शन और सही हो, हम चेक कर लेते हैं। x1 इंटू एक्स निकालो, x1 इंटू एक्स कितना होगा, x1 इंटू एक्स क्या होगा 8 6 48, 48 साइन थीटा कॉस थीटा, यही ना है। तो ये हो जाएगा कि 24 गुणे 2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, 24 साइन 2 थीटा। तो 24 साइन 2 थीटा ये भी सही है, सही है कि नहीं सही है, बोलो भाई। तो उसमें कई ऑप्शन सही हैं। और उसके बाद तीसरा देखो x1 प्लस x2, देखो x1 प्लस x2, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना। ये नीट लेवल से हाई है, जेईई मेंस है, ये जेईई मेंस से भी थोड़ा हाई है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए x1 प्लस x2 निकालो, तो x1 प्लस x2 कितना होगा 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, यही ना होगा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड कर दो, तो 8 बाई 10 साइन थीटा और प्लस 6 बाई 10 कॉस थीटा। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा 10 4 बाई 5 साइन थीटा और प्लस 3 बाई 5 कॉस थीटा। बात समझ में आ रही ना, ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 को ऐसे लिख लेंगे, बोलो यार लिख लेंगे ना। तो अब एक ट्रायंगल एज्यूम करो, एक ट्रायंगल एज्यूम करो जिसमें ये थीटा है, देखा ये कहाँ गया, ये थीटा है। तो इसमें हो गया ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। एक ट्रायंगल ऐसे एज्यूम करो। तो इस ट्रायंगल का कॉस थीटा कितना होगा 3/5, इस ट्रायंगल का कॉस थीटा कितना होगा 4/5, और इस ट्रायंगल का साइन थीटा कितना होगा 3/5, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लिख सकते हैं, बोलो भाई। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो साइन थीटा प्लस ये एंगल अल्फा मान लो, ये एंगल अल्फा मान लो, थीटा प्लस अल्फा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी 10 साइन थीटा प्लस अल्फा, जहां पे अल्फा ये है। बात समझ में आ रही है बेटा, बोलो भाई, बोलो यार, एकदम इन्वॉल्व होकर काम किया करो यार, एकदम डूब के काम किया करो। जब तक जुनून नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता, कोई काम नहीं होगा। और जब नहीं होना है तो क्यों पढ़ते हो, सीधी सी बात है, मत पढ़ो। अब पढ़ रहे हो तो होना है।
तो एकदम डूब के पढ़ो, समझ रहे हो ना। तो क्या हो गया, साइन थीटा प्लस अल्फा, बात समझ में आ गई, बोलो बेटा। अब ये अगर ये एंगल अल्फा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो अल्फा कितना होगा, 37 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 37 डिग्री ही 3/5 होता है, और साइंस और कॉस 37 डिग्री ही 4/5 होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई बोलो, 10 साइन थीटा प्लस 37 डिग्री आ गई कि नहीं आ गई, 10 साइन थीटा प्लस 37 डिग्री। 3 तो सही है, देखा कमाल, मल्टीपल करेक्ट आंसर में तीनों सही है इसका। अब दूसरा देखो, x1 प्लस x2 मैक्स इज इक्वल टू 10, तो x1 प्लस x2 मैक्स इसकी वैल्यू कितनी है, कह रहा है 10, तो हम चेक कर लेते हैं। x1 प्लस x2 कितना आया था ये, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 तो होगी भाई। x1 प्लस x2 हमारा आया था, कितना आया था, कितना आया था x1 प्लस x2, 10 साइन थीटा प्लस अल्फा, यही ना आया था बेटा, बोलो भाई, यही आया था ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, तो ये भी ऑप्शन सही है। तब बताओ, चारों सही है, तो किसको मारोगे, एक भी मार दोगे तो मिल जाएगा, अगर सिंगल करेक्ट आंसर होगा, और मल्टीपल करेक्ट आंसर होगा तो चारों मारना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन देख लो, है ना, बोलो जी। अच्छा अब देखो, 2 क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद खेल, क्या रिपीटेड है तो फट से छोड़ दे रहे हैं, तो यही 2 है, उसके बाद जो है खेल खत्म, पैसा हजम। तो अब देखो 12:45, 1, 2, 2:30, अब देखो पट से देखो, a car is moving on a straight road due north with the speed of this, when it turns left by 90 degree the speed remains unchanged, the change in the velocity of the car in the process is, अभी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो अभी भी बात हुई, ये मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आया था, ये ऑप्शन आया था ना, बी ऑप्शन। फिर आई जे के आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस, टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये भी अभी भी हुआ था, अभी अभी ये भी हुआ था कि नहीं, हाँ, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा, आई इंटू जे इज इक्वल टू आई इंटू के बराबर माइनस आई, तो ये होगा। तो इस तरीके से है, तो क्वेश्चन एकदम नीट लेवल था, 2-3 क्वेश्चन कठिन थे, 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे, और बाकी एकदम परफेक्ट नीट में जैसा आता है उसी तरह का था। और ये स्ट्रेटजी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम अभी बात करते हैं, स्ट्रेटजी ये होगी कि फर्स्ट 2 चैप्टर, मतलब 2 चैप्टर का टेस्ट हो रहा है तो आप कठिन टेस्ट दीजिए, 2 ही चैप्टर तो आ रहा है, या तो आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसलिए पंकज सर मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अब आप देखिए, 2 आप कठिन दीजिए, जब कठिन किए रहेंगे तब चीजें आसान लगेंगी, अब आसान आसान शुरू से किए रहेंगे तो कैसे होगा, है ना, ऐसा तो एग्जाम में आता है, इससे कठिन करना है आपको। चलिए बंद करते हैं, बम बम।